नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको ये चंपा का प्लांट दिखाऊंगी। ये जो चंपा का प्लांट है ना, इसमें येलो सा, गुलाबी सा, वाइट सा, तीन चार कलर हैं। और अब इनका मौसम है खिलने का। और ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। तो इस प्लांट को मैंने 3-4 साल पहले लगाया था और कलम ही लगाई थी मैंने ये कहीं से लाके। एक जगह पार्क में मैंने ये प्लांट देखा था, तो वहाँ से मैंने इसकी, जैसे ये इतनी बड़ी डंडी दिख रही है ना, 6-7 इंच की, इस तरह से लाके लगाया था। और 1 साल बाद ही इसमें फूल आने शुरू हो गए थे। तो देखिए, अब चल रहा है अगस्त, तो अगस्त के महीने में भी इसमें फूल शुरू हो गए आने। तो पहले ये सिंगल ही स्टेम में था, इसकी एक ही टहनी थी जब मैंने लगाया ये कलम से। तो उसके बाद इसमें एक ही टहनी पे इस तरीके से फूल आए थे। और फिर इसकी मैंने कटिंग करी थी। जैसे ही फूल आने कम हो जाते हैं ना, बंद हो जाएंगे, जैसे अभी तो सीज़न चल रहा है, जैसे ही फ्लावरिंग कम होगी पत्ते इसके झड़ जाएंगे। सर्दियों में होता है ये, दिसंबर के आसपास इसके पत्ते बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो उस समय आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही जुलाई अगस्त शुरू होता है तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ आती है बारिश में, और इस तरीके से फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी देखिए, इसमें है टहनियाँ तो कितनी हुई हैं, लेकिन शुरुआत अभी इससे हुई है फूल आने से। और बड़े साइज का फूल है। और देखिए, 6 पखड़ी वाला फूल है इसका, 6 पखड़ी हैं इसके फूल में। और ये कलियाँ देखिए इसकी बनी हुई हैं। और मेरे पास कई तरह के चंपा हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। और ये प्लांट जो है ना, परमानेंट प्लांट होता है। इसमें हम गुड़ाई करते रहें, और इसमें हमें गोबर की खाद डालनी होती है अच्छे से। या जैसे किचन वेस्ट तैयार करते हैं हम, घर से खाद बनाते हैं, वो 5-6 महीने लग जाती है। गमले में जैसे बनाते हैं, नीचे खाद डाल दो और ऊपर से फिर मिट्टी डाल के कोई प्लांट लगा दो सीजनल। फिर जब सीज़न ख़त्म होता है तो नीचे से खाद निकाल लो। वो खाद बहुत अच्छा काम करती है इस तरह के प्लांट पे। तो साल में एक बार वैसे डालो। और धूप का प्लांट है, ऐसी जगह ही रखे जहाँ धूप है। तो देखिए, ये वाला तो गुलाबी कलर में है। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। देखिए, ये प्लांट है रेड कलर का, डार्क रेड है ये, मैरून और रेड कलर जिसको बोलते हैं। और ये भी सब कलम से ही तैयार किया। और ये इतनी जल्दी तैयार हुआ है ना, अभी इसको 1-1.5 साल ही हुआ है। इसकी भी मैंने कलम लगाई थी। एक मेरे पास प्लांट है जो सबसे पुराना है, और उसी से ही मैंने ये सारे तैयार किए हैं। और किसी भी मौसम में इसको लगा दो, इसका कोई मौसम नहीं है लगाने का। जिस भी मौसम में आप लगाएंगे उसी में ये 1-2 महीने बाद इसमें आ जाती है ग्रोथ नई। और ये बिल्कुल एक ही कलर का है, मैरून कलर का। तो देखिए कितना सुंदर इसमें कलर आता है, और बहुत अच्छा लगता है इसमें धीरे धीरे सब में ही। और आप इसका गमला दिखा देती हूँ, सब बहुत बड़े साइज़ का गमला है ये। और इसको मैंने बांध रखा है जिससे कि फैले ना। तो अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ कलर। देखिए, ये है मेरी सफ़ेद कलर की, इसमें हल्का सा पीले कलर का डॉट है। और ये भी, ये 5 पखड़ी वाला है। तो कई वैरायटी है मेरे पास ये, और इसकी भी कलम लग जाती है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैरून कलर का जो मैंने दिखाया, ये सबसे पुराना प्लांट है मेरा। और इसी से मैंने ये इतने प्लांट तैयार करे हैं। देखिए, एक कलम मैंने ये लगा रखी है। तो कल ही किसी का कमेंट आया था कि रेड कलर की चाहिए मुझे चंपा की कटिंग। तो आसपास कहीं रहते होंगे तो भाई मैं दे दूँगी, आप मुझसे ले सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ रहते हो। दीदी, दिल्ली में रहती हूँ भाई मैं। तो आप बताएं आप कहाँ रहते हैं। अगर मेरे आसपास कहीं रहते होंगे तो मैं ज़रूर दूंगी आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत हैं। और मैं वैसे भी तैयार करके लगाती रहती हूँ, और पार्कों वगैरह में भी लगवाती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे प्लांट तैयार करना, और एक खुशी सी होती है। और देखिए, एक रेड कलर की ये है। तो ये मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं। तो किसी को चाहिए होते हैं, आसपास मेरे कोई रहता और किसी को चाहिए तो मैं ज़रूर दे दूँगी। दूर का तो भाई मैं बोल नहीं सकती कि कैसे भिजवाऊँगी। एक ये है, ये उसी का ही है जो मैंने अभी दिखाया। ये सारी चंपा है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। गर्मियों में जैसे इतनी गर्मी पड़ी है ना, अब कुछ ख़राब हो जाते हैं। और एक देखिए, ये वाली वैरायटी है, ये है येलो और वाइट ये भी। लेकिन इसमें जो येलो है ना, ये थोड़ा सा दूर दूर तक भी है। उसमें जो पहले मैंने आपको दिखाया ये वाला, इसमें सिर्फ एक डॉट है,
येलो कलर की, ये वाले में। और इस वाले का जो फूल है ना वो आधे से ज़्यादा येलो कलर में है, और पत्तों से भी पहचान हो जाती है। देखिए एक ये है। तो ये सारे ही जो सब एक दूसरे की कटिंग से ही तैयार कर रखे। जब शुरुआत करी थी तो एक एक प्लांट थे मेरे पास, तो फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि कौन से प्लांट ज़्यादा अच्छे चलते हैं, तो उसी तरीके के मैंने सारे प्लांट तैयार किए हैं। तो एक चंपा ये है मेरी, और ये सब ये सफ़ेद वाली है जिसमें बीच में डॉट है, अभी इसमें कली बननी शुरू हुई हैं ये वाली। और ये कनेर का देखिए काफ़ी भरा हुआ है प्लांट। तो जो भी प्लांट मैंने अभी आपको चंपा के दिखाए हैं वो सब एक जैसी केयर है इनकी। ये धूप के प्लांट हैं, पक्के प्लांट, परमानेंट जिनको बोलते हैं। एक बार लगा दो 10 15 20 साल तक, और फिर भी अगर ज़्यादा भर जाती है ना, ज़्यादा 10 15 साल बाद, तो इनकी जड़ें इतनी मोटी हो जाती है, गमले में मिट्टी नहीं आती, जड़ें जड़ें रह जाती हैं। तो उनको फिर आप निकाल के ज़मीन में लगवा दें कहीं। देखिए अपनी सोसाइटी में जैसे नीचे जगह हो वहाँ लगवा दो। अब देखिए ये कितना नीम का प्लांट पे गिलोय बेल चढ़ी हुई है, पर ये इतनी 4 मंजिल ऊपर चढ़ी हुई है ना, यहाँ से टूट नहीं सकती। ये हमारी सोसाइटी में नीचे लगा हुआ है नीम का पेड़, और उसके ऊपर गिलोय चढ़ी हुई है। तो आसपास का अच्छा वातावरण है। और बड़े प्लांट ये इसी तरीके से हो जाते हैं। जैसे अगर आपके आसपास घर में भी जगह नहीं है ना, तो कहीं बाहर जगह हो आपके आसपास, तो बड़े प्लांट लगाने के लिए कोई भी मना नहीं करता। कहीं ऐसी जगह लगा दो जहाँ पनप जाए। पार्क में लगवा सकते हैं, सड़क के किनारे लगा सकते हैं, और आपके पास खुली जगह है, गाँव में, शहरों में, कहीं भी। गांव में तो होती ही है सबके पास, वहाँ लगवा दें, अपने खेतों में लगवा दें, तो उसी से ही आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, वातावरण तो शुद्ध रहता है, ये एक मन को संतुष्टि सी भी मिलती है। और ये जो है एक गुड़हल का प्लांट है, इसमें आज खाद डालूँगी, इसमें फूल कम हो गए हैं बनने। तो फर्टिलाइज़र तो मैं आपको बताती रहती हूँ, वीडियो देख सकते हैं पहले मेरी, और इसमें भी डालना है। और ये देखिए ये है एक बोगनविला। अब इसमें मल्टी कलर के फूल आते हैं, एक ही प्लांट पे 5-6 कलर के फूल आएंगे, तो दिखाऊंगी। धीरे धीरे सब तैयार होने लग रहे हैं। तो बरसात तो एक ऐसा अपने प्लांट के लिए वरदान है कि इस तरीके से देखिए मन खुश हो जाता है। और गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। और चलते चलते एक बार ये मेरे जो ऐसे प्लांट हैं जो जैसे जेड प्लांट है, गिलोय है, और ये सारे मेरे कैक्टस प्लांट हैं, ये सब, ये पेंसिल प्लांट है, ये सब इस तरीके से मैंने इस तरफ रखे हुए हैं सारे। तो सारे ही बहुत अच्छे। बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं। और ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो छाया वाले हैं। ये मैं थोड़े से इधर साइड में रख लेती हूँ, जिससे कि धूप होती है तो नेट बांध लो। और ये सब तुलसी है, इनके बारे में तो मैं आपको पहले भी बताया, बाद में बताऊंगी। ये सारी वो है जो उगी हुई थी ना, दूसरे दूसरे प्लांट में उग जाती हैं, तो इनको सबको इकट्ठी करिए अलग अलग गम, क्योंकि बड़ी होने के बाद ना ये फिर अच्छे से निकलती नहीं है। अब इसको देखिए घना बनाने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको करना है। और ये भी सब ये उगे हुए हैं तुलसी के प्लांट, ये सब। इधर एलोवेरा रखी है। तो आज की यही वीडियो थी। और ये जो प्लांट है ना मेरा, ये क्रिसमस ट्री, ये गर्मी में बिल्कुल झुलस गया। अब ये देखो बरसात में हरा सा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा इस तरह से। तो देखिए